कालपुरुष की तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं वो दूसरों के स्वभाव व्यवहार को शीघ्र पहचानने वाले होते हैं। इनके बहुत सारे मित्र होते हैं, आकर्षक होते हैं, ये वाक्पटु होते हैं, बोलने में बहुत कुशल होते हैं, आत्मविश्वास भी इनमें होता है, गहरे विचारों वाले होते हैं, एकाग्र चित्त होते हैं, शुद्ध मनोवृत्ति इनकी होती है, परोपकारी भी होते हैं, चतुर भी होते हैं, भोग विलास में रत रहते हैं, स्वच्छता का कम ध्यान रखने वाले होते हैं। और आमतौर पर जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका जो भाग्य है वो दूसरों पर निर्भर करता है। मिथुन जातकों के लिए गोचरी स्थिति की बात करते हैं तो गुरु वर्ष के प्रारंभ से 13 अप्रैल तक नवम भाव पर भाग्य स्थान पर रहेंगे, पश्चात दशम स्थान पर मीन राशि में आ जाएंगे जो वर्ष के अंत तक रहेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से 29 अप्रैल तक मकर राशि में अष्टम भाव पर रहेंगे मिथुन जातकों के लिए, और फिर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में भाग्य में आ जाएंगे, और 12 जुलाई से फिर से रिवर्स होकर के मकर राशि में आ जाएंगे वर्ष के अंत तक अष्टम स्थान पर। राहु वर्ष के प्रारंभ से 17 अप्रैल तक 12वें स्थान पर, और उसके बाद मेष राशि में 11वें आय भाव पर गोचर करेंगे। केतु की बात करते हैं तो वर्ष के प्रारंभ से 17 मार्च तक षष्ठम स्थान पर, और 17 मार्च से पंचम भाव पर, संतान भाव पर केतु रहेंगे। तो इस गोचरी स्थिति के आधार पर वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक आपको अपनी बुद्धि का पॉजिटिव उपयोग करना है। इससे व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आय के साधन बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, माता पिता से सहयोग मिल रहा है, संचित धन में वृद्धि हो रही है। अगर लोन लिया है तो उसे चुकाने में भी आप सक्षम रहेंगे इस अंतराल में, और नए लोन आसानी से आपको मिल सकते हैं। परिवार से सुख मिलेगा इस अवधि में। आपको पराक्रम और साहस आपका बढ़ रहा है, और जिससे अपने शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। मामा से या मातृपक्ष के लोगों से विशेष स्नेह मिलेगा। इस समय आपके लिए भूमि संबंधी योजनाओं को पूरा करना भी हितकर रहेगा। संतान को सुख मिल रहा है, धन में बढ़ोतरी की रफ्तार बढ़ेगी, मित्रों से अनपेक्षित लाभ मिल रहा है। क्रोध से इस समय आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, आर्थिक परेशानी रहेगी। परंतु इस अंतराल में शनि पहले अष्टम में और फिर नवम भाव में आपके लिए प्रतिकूलता लिए हैं, अकारण व्यय करने पड़ेंगे। राहु द्वादश भाव में 17 मार्च तक मानसिक तौर पर परेशान करेंगे। क्रोध और क्लेश बढ़ रहा है। कानूनी मसलों में उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि परिणाम आपको आशा के विरुद्ध हो सकते हैं। भाग्य भी इस समय उदास रह सकता है। पूजा ध्यान में समय लगाना लाभकारी रहेगा। त्वचा संबंधी रोग की संभावना बनेगी। अनावश्यक रूप से व्यय करना पड़ सकता है। संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ेगी। नौकरी में परिवर्तन अथवा घर बदलने के विषय में विचार कर सकते हैं। भूमि या भवन में पैसा लगाने के लिए आपको गोचरीय परिस्थितियां प्रेरित कर रही है। 17 मार्च के बाद केतु पंचम भाव पर गोचर करेंगे। संतान की तरफ से कुछ नई परेशानियां आपको चिंता का कारण बन सकती है। मन विचलित रहेगा। यह वर्ष मिथुन जातकों के लिए शनि, राहु और केतु प्रतिकूल है। केवल गुरु ही आपके साथ है, इसलिए ये वर्ष कठिन परीक्षा से भरा हुआ रहेगा। यह वर्ष यदि जन्म कुंडली में शनि अनुकूल हो तो बढ़िया रह सकता है। वर्ष को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय: हनुमान जी की आराधना करें, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करते हैं, इससे भी शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। काले चने बना करके शनिवार के दिन गरीबों में बांटें मन से। तिल का तेल दान करें, साथ ही लोहे की वस्तुओं का भी समय समय पर दान करते रहे। हरी सब्जी और मूली का दान करने से भी ग्रहों की शुभता आपको प्राप्त हो सकती है।